ऐसा आतंकवादी हमला हुआ है, दर्जनों सैनिक शहीद हुए, कितना आक्रोश है आपको? सर कल जब से हमने ये घटना की जानकारी हमें मिली, हम पूरी तरह से विचलित हैं। 42 हमारे शहीद सैनिक हुए हैं इस घटना में, उससे भयंकर आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। परिवार जो उनके शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को भी जो क्षति पहुँची है, उससे पूरी तरह से हमारा पूरे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है और सभी लोग इसका करारा जवाब देने की अपेक्षा सरकार से कर रहे हैं। मोदी सरकार से सर हमारी उम्मीद है कि जो अभी उरी अटैक के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, वो बहुत छोटा सर्जिकल स्ट्राइक है। हमें बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक की अब आवश्यकता देश के सामने है। हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, चाहे किसी भी पार्टी की सरकारें हो, सरकार को आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा स्टेप लेना होगा और आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करना होगा। अन्यथा ये घटनाएं दिन ब दिन होती रहेगी और हम इसी तरह हमारे शहीदों को खोते रहेंगे। क्या करना चाहिए वैसे? एक बहुत विश्वव्यापी और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्लेटफॉर्म पे भी इस आतंकवाद के खिलाफ एक मुहिम चलाई जानी चाहिए और खासकर भारत सरकार को और इस पर बहुत तगड़ा सर्जिकल स्ट्राइक वहाँ जाकर करना चाहिए सर। थैंक यू। पूरा देश इस समय खून उबल रहा है देश का कि आज सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए और इन आतंकवादियों को, पहली बात तो ये है कि जो आपने प्रश्न पूछा कि आक्रोश तो रग रग में भरा हुआ है हिंदुस्तानी के आज की पोजीशन में। पर सेकंड ये है कि प्रधानमंत्री को ये करना चाहिए कि बजाय दूसरे देश को देखने के या पाकिस्तान को देखने के, हिंदुस्तान में ही सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए। हुर्रियत है, ये जो बैठे हुए जो स्टेटमेंट देते हैं, जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वाली बात करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहले देश में सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए। लिए बहुत CCS की मीटिंग चल रही है, उसमें बोर्ड निर्णय निश्चित लेगी सरकार और ये आर पार की लड़ाई होगी और ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के इसमें तो हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा अगर बोर्ड निर्णय नहीं लेती है सरकार। तो आपको लगता है मोदी सरकार निश्चित लेगी और लेने का समय आ गया है। पूरा घड़ा भर गया है जितना भी है। अब नहीं लेगी तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता है देश में, देश खत्म हो जाएगा। को इस समय चाहे पक्ष हो या विपक्ष, इस कृत्य पर कड़ा जवाब देना चाहिए। हम भारत को 6 नंबर की अर्थव्यवस्था मानते हैं, तो कहाँ है वो अर्थव्यवस्था? यही चीज घटना अगर पाकिस्तान, अब यही घटना अमेरिका, फ्रांस या इजराइल के साथ हुआ होती तो अभी तक जवाब मिल चुका होता। ये जवाब श्रद्धांजलि नहीं, श्रद्धांजलि के साथ ही उनकी मतलब तिलांजलि हो जाती। लेकिन इस वक्त अगर भारत है और 6ठी अर्थव्यवस्था है और 56 इंच का सीना है, तो वो अब जल्द दिखना चाहिए, तभी ये आक्रोश शांत होगा। मैं शहीदों को फिर से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उनसे बदला पाकिस्तान में घुस के लेना चाहिए। मसूद अजहर एवं जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादियों की सर्जिकल स्ट्राइक जिस प्रकार करी थी मोदी सरकार ने, अब पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए और उनको मौत के घाट उतारना चाहिए। क्या आपको लगता है मोदी सरकार करेगी ऐसा? क्यों ना करेगी। मोदी सरकार को हमने सिर्फ भारत की सुरक्षा के लिए ही जिम्मा दिया था और पूरा देश उनसे अपेक्षा रखता है कि इस बार या तो आर पार का युद्ध हो, या तो नक्शे से पाकिस्तान हटा दिया जाए, या फिर मोदी सरकार फिर जीत नहीं पाएगी आने वाला चुनाव। सबसे पहले तो मैं पुलवामा में जो कायराना आतंकवादी हमला किया गया है, उन शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। तो देश के जनता में तो आक्रोश है ही सही, लेकिन आक्रोश आप उनसे जाके पूछिए जिनने आज अपने पिता को खोया है, या पत्नी ने अपने पति को खोया है, या एक माँ ने अपने बेटे को खोया है। मूल आक्रोश तो उनमें है और मोदी सरकार को जल्द से जल्द ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। मेरा तो चूँकि बस चलता नहीं है, लेकिन मैं सरकार तक केवल अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि अगर उनने हमारे 42 सैनिकों के साथ में कायराना हरकत की है, तो हम शेर की दहाड़ से घुस जाएं और नेस्त नाबूद कर दें। तो क्या है, कब तक हम अपने जवानों को ऐसे ही खोते रहेंगे? कब तक भारत माता के लाल अपने ऐसे ही बलिदान देते रहेंगे? कल भी 42 लोग शहीद हुए हैं, 42 वीर सैनिक शहीद हुए, भारत माँ के लाल शहीद हुआ, और ऐसे होते ही जा रहे हैं। कब तक ये चीज़ सहन करेंगे? मोदी सरकार को अब आक्रमण करना चाहिए, आर्य पार की लड़ाई छेड़ना चाहिए।
आखिर कब तक करेंगे, कब तक चुप रहोगे? एक बार कर देना चाहिए, जो भी हो आर्य प्यार, जो भी हो जाएगा हो जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक क्या है? अब तो फिर अटैक ही होना चाहिए, स्ट्राइक क्या है? अब तो करना चाहिए पाकिस्तान का सफाया, पाकिस्तान को दुनिया के विश्व के नक्शे से ही समाप्त कर देना चाहिए। कब तक सहन करोगे? क्या लगता है मोदी सरकार करेगी? मुझे तो है उम्मीद कि मोदी सरकार करेगी। अगर इतना होने के बाद भी नहीं करे तो कोई मतलब नहीं है, फिर मोदी जी को उतर जाना चाहिए। फिर मोदी सरकार को कुछ ना कुछ कड़ा एक्शन लेना चाहिए और पाकिस्तान को मुंहजोड़ जवाब देना चाहिए। ये सुन के ही बड़ा आक्रोश ज़बरदस्त हो गया कि 42 लोगों की शहादत और कई लोग घायल हैं। तो देश में ऐसा आतंकवादी हमला पूरी घटना के बाद फिर हुआ है, लेकिन इससे जनमानस में और हम में बहुत भयंकर आक्रोश है। अब इस संबंध में अपना डू एंड डाई वाली स्थिति में मोदी जी को कार्रवाई करना चाहिए। सिर्फ श्रद्धांजलि देने से काम नहीं चलेगा, डू एंड डाई वाली स्थिति लानी पड़ेगी, तभी संभव हो पाएगा।